Q/T is equal Ka into T minus T naught over L. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 9 के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। न्यूमेरिकल नंबर 9.1, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 centimeter has an area 200 meter square. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जो गिवन है इसमें हमें रूफ की थिकनेस गिवन है 20 सेंटीमीटर और इस कंक्रीट की जो रूफ है उसका हमें एरिया गिवन है 200 मीटर स्क्वायर। इनसाइड टेम्परेचर गिवन है हमारे पास कितना डियर स्टूडेंट्स 15 डिग्री सेल्सियस और आउटसाइड टेम्परेचर गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी हमने क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ फ्लो थर्मल एनर्जी। और उसके बाद हमें के की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स गिवन है 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन। अब सबसे पहले हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले थिकनेस ऑफ रूफ अब थिकनेस ऑफ रूफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। कितनी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसमें, मीटर में। नेक्स्ट एरिया में गिवन है, एरिया रूफ का एरिया ऑफ रूफ ए कितना गिवन है 200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इनसाइड टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डियर स्टूडेंट टी नॉट से। कितना हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस को डियर स्टूडेंट्स मैं पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूं, जब हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो तो हमने इसको केल्विन में लेके आना है। तो केल्विन में जब हम इसको लेके आएंगे इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, 273 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये किस में आ जाएगा, केल्विन में। नेक्स्ट आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट करते हैं कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। इसको भी कन्वर्ट कर दें केल्विन के अंदर, 35 में ऐड कर देंगे कितना 273। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा
273 प्लस 35 308 केल्विन। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है कितना जी, कंक्रीट का 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये हमें डाटा गिवन था डियर स्टूडेंट्स। अब हमने इसका जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी टू फाइंड हमने रेट ऑफ फ्लो थर्मल एनर्जी क्यू ओवर टी, ये हमने डियर स्टूडेंट इसका क्या फाइंड करना है जी। नेक्स्ट सॉल्व, फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका क्या है, वी नो डैट Q over T is equal KA into T minus T naught over L। अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे, Q over T एज इट इज़, क्योंकि हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.65 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, फाइनल टेम्परेचर यानी कि जो हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर है वो कितना है 308 माइनस इनसाइड टेम्परेचर हमारे पास कितना है 288। एल की वैल्यू थिकनेस ऑफ रूफ हमें कितना है 0.2 मीटर। अब हम डियर स्टूडेंट्स इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.65 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई, अब 308 में से 288 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.2। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितना आंसर आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी 13,000 जॉल पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया, हीट का फ्लो ऑफ हीट फाइंड हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 9.2 जो है वो सॉल्व करते हैं। हाउ मच हीट इज लॉस इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाई 2.5 मीटर when inside temperature is 25 degree Celsius and that outside the temperature is 5 degree Celsius. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. अब डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा अब हमें टाइम गिवन है, ये है टाइम टी, टाइम 1 आवर। एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, सेकेंड में हम लेके जाएंगे इसको 3600 सेकेंड। नेक्स्ट
अब हमें डियर स्टूडेंट्स एक ग्लास विंडो है जिसकी हमें पैमाइश गिवन है 2 बाई 2.5 मीटर। अब जब हम इन दोनों पैमाइशों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्या फाइंड होगा, एरिया ए इज इक्वल 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2.5 मीटर। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इनसाइड टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इनसाइड टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस इनसाइड टेम्परेचर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले केल्विन के अंदर। केल्विन में कन्वर्ट कैसे होगा, 25 प्लस 273 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। नेक्स्ट, आउटसाइड टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी, टी नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। इसको भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, 5 प्लस 273 तो हमारे पास ये कितना फाइंड हो जाएगा, 278 केल्विन। नेक्स्ट, अब हमें थिकनेस ऑफ ग्लास गिवन है यानी कि एल हमारे पास कितना है, 0.8 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स मीटर्स के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 के ऊपर डिवाइड। जब हम इसको 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.008 हमारे पास मीटर में आ जाएगी लेंथ, थिकनेस ऑफ ग्लास। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें के की वैल्यू गिवन है। के हमारे पास कितना है, 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका डाटा जो था वो था। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, जो फाइंड चीज़ मालूम करनी है वो टू फाइंड में लिखेंगे। टू फाइंड हमने क्या करनी है, हीट इज लॉस इन एन आवर, यानी कि क्यू हमने डियर स्टूडेंट्स इधर से क्या करना है, फाइंड। सॉल्व we know that फार्मूला हमारे पास क्या है, जब जहां से हीट फाइंड होगी Q ओवर T इज इक्वल डियर स्टूडेंट्स, यही फार्मूला के ए टी माइनस टी नॉट ओवर एल। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इधर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। क्यू हमने फाइंड करना है एज इट इज़। टाइम हमारे पास 3600 सेकेंड्स हैं। के की वैल्यू हमें गिवन है 0.8। नेक्स्ट, एरिया बी हमारे पास गिवन है कितना है, 5 मीटर स्क्वायर्स। फाइनल टेम्परेचर यानी कि जो हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर है वो कौन सा है, 298। टी नॉट हमारे पास कितना है जी, 278। एल हमारे पास कितना है जी, लेंथ यानी कि थिकनेस 0.008 मीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3600 जो है इधर डिवाइड है, उधर जाके वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। Q इज इक्वल 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये हमारे पास 298 माइनस 278 कितना रह जाएगा, 20। और 3600 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 0.008 एज इट इज। अब हम इन चारों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 20
0.8 multiply by 5 multiply by 20 multiply by 3600 divided by 0.008। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो गया है, क्यू इज इक्वल 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7 जॉल। ये हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, हीट। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।